फ्रिज में कुछ चीजें गलती से भी ना रखें वरना आप होगे बीमार। फूड पॉइजनिंग, डस्ट, एसिडिटी, गैस, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। कौन सी है ये चीजें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज, आलू को फ्रिज में कभी ना रखें क्योंकि फ्रिज का कूल टेम्परेचर जो होता है वो आलू में पाए जाने वाले स्टार्च युक्त तो कॉम्प्लेक्स को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। मतलब स्टार्च जो होता है शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और आप अगर शुगर के मरीज हैं तो आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा आलू को खुली हवा में मतलब रूम टेम्परेचर पर ही रखना है, तो आपके सेहत में इसके कोई भी बैड इफेक्ट नहीं होंगे। सेकेंड चीज, प्याज को कभी भी फ्रिज में ना रखें। इससे उनका मॉइस्चर जो होता है कम होने लगता है और इसके कारण हार्ड प्याज जो होते हैं जल्द से जल्द सॉफ्ट होने लगते हैं और खराब होने लगते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए काफी खतरनाक है। सेकेंड बात, फ्रिज के नीचे मैंने कई घरों में देखा है कि एक ट्रे दिया जाता है और उसमें आलू और प्याज रखे जाते हैं। ये गलती कभी ना करें क्योंकि प्याज जो होता है उसमें एथिलीन गैस रिलीज करने की क्षमता होती है और इसके कारण ही आलू जो होते हैं जल्द से जल्द अंकुरित होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए काफी बुरा होता है। हमेशा ध्यान में रखें, आलू और प्याज एक साथ कभी ना रखें, अलग अलग रखें, रूम टेम्परेचर पर ही रखें, फ्रिज में ना रखें या फ्रिज के नीचे भी ना रखें। थर्ड चीज, टमाटर को भी फ्रिज में नहीं रखना है। फ्रिज में रखने से इनका कलर, टेस्ट और रस कम हो जाता है। टमाटर में जो पोषक तत्व होते हैं वो कम होने लगते हैं और हमें जिस तरह से हमारे हेल्थ में उसके बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। इसलिए हमेशा टमाटर को खुली हवा में और ऊपर ही रखना है, रूम टेम्परेचर पर ही रखना है, तभी इसके पोषक तत्व होते हैं वो बरकरार रहते हैं और हेल्थ में हमें अच्छे बेनिफिट्स देते हैं और हम इसे ज़्यादा दिन तक भी यूज़ कर सकते हैं फ्रिज की तुलना में। फ्रिज में जल्द से जल्द टमाटर खराब होने लगते हैं। नेक्स्ट चीज आती है खीरा अगर आप ज्यादा दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं, उसे खाते हैं, तो ये आपके सेहत को बिगाड़ने लगता है। एक रिसर्च में पाया गया है कि 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे खीरे को आप स्टोर करके रखते हैं तो इसमें दुगने स्पीड से सड़ने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इसके सारे पोषक तत्व कम हो जाते हैं जो हमारे सेहत में अच्छे बेनिफिट्स देने से रहे, ज्यादा से ज्यादा आपको बीमारियां देगा। इसलिए हमेशा इसे ऊपर ही रखें, मतलब रूम टेम्परेचर पर अगर आप खीरा रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, एक कटोरी लेना है, उसमें खीरे रख देने हैं, ऊपर से कोई सूती कपड़ा ढक के रख देते हैं, तो ये ज़्यादा दिन तक हम यूज़ कर सकते हैं। ये खराब भी नहीं होंगे और इसके पोषक तत्व भी कम नहीं होंगे, इसलिए फ्रिज में रखना अवॉइड ही करें। नेक्स्ट चीज़ आती है लहसुन अगर फ्रिज में आप स्टोर करके रखते हैं तो इनकी तासीर कंप्लीटली बदल जाती है और हेल्थ में हमें इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। एक हेल्थलाइन के खबर के अनुसार अगर आप फ्रिज में इसे स्टोर करके रखेंगे तो इसके सारे पोषक तत्व खराब हो जाते हैं और तासीर बदलने के कारण हेल्थ में हमें इसके कोई भी अच्छे बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। कई घरों में मैंने देखा है कि लहसुन को छील के फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं, ये भी गलत बात है। इनमें से बदबू भी आती है, सारे पोषक तत्व निकल जाते हैं। फ्रेश ही इसे छीलना है, फ्रेश ही हमारे खाने में इसे यूज़ करना है। आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो आपको इसे खुली हवा में रूम टेम्परेचर पर ही स्टोर करना है। लंबे समय तक चलते हैं, हम इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और हेल्थ में भी ढेर सारे बेनिफिट्स देता है। नेक्स्ट आता है शिमला मिर्च। इसे फ्रिज में कभी भी स्टोर करके ना रखें। हम सोचते हैं कि ज़्यादा दिन तक हम इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उल्टा है। कम टेम्परेचर पर आप शिमला मिर्च को रखते हैं तो जल्द से जल्द इसका ऊपर का जो कवर होता है वो सॉफ्ट होने लगता है और इसका कुरकुरापन चला जाता है। पोषक तत्व जो होते हैं वो कम होने के कारण सेहत में हमें इसके अच्छे बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। शिमला मिर्च आप स्टोर करना चाहते हैं तो एक टोकरी में रखें, उसमें शिमला मिर्च रखें, ऊपर से कोई भी कॉटन का कपड़ा, सूती कपड़ा ढक के रखते हैं तो लंबे समय तक हम इसका यूज़ कर सकते हैं और इसके जो पोषक तत्व होते हैं वो भी बरकरार रहते हैं। सेहत में हमें ये अच्छे बेनिफिट्स देती है। नेक्स्ट फ्रूट की बात की जाए तो एवोकाडो। ये आसानी से मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, हम दूर से लाते हैं तो इसे फ्रिज में स्टोर करने से ये अच्छा रहेगा ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। आप इसे ऊपर ही रखेंगे, कोई भी चीज़ मतलब कोई भी सूती कॉटन का कपड़ा इसे कवर करके रखते हैं तो ये ठीक से पकता है, इसके पोषक तत्व बढ़ते हैं। लेकिन फ्रिज में अगर आप इसे रखते हैं तो इसमें काफ़ी फैटी एसिड होता है, कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण काफ़ी कम होता है और ये अगर आप फ्रिज में रख देते हैं तो उसकी ऊपर की जो परत होती है वो सख्त होने लगती है और अंदर का पार्ट खराब होने लगता है, सड़ने लगता है और इसके सारे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। इसलिए आप जब भी एवोकाडो लेकर आते हैं तो इसे ऊपर ही रखें, सूती कपड़े में ढक कर रखें, तो ये जल्द से जल्द अच्छे से पकेगा और सेहत में दुगने बेनिफिट्स देगा।
नेक्स्ट चीज़ आती है तुलसी के पत्ते। हम जैसे भी इसे तोड़कर लाते हैं तो इसे फ्रेश रखने के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं, ये गलती कभी ना करें। इससे ये जो पत्ते होते हैं जल्द से जल्द मुरझा जाते हैं। कम टेम्परेचर में इसके सारे पोषक तत्व होते हैं कम होने लगते हैं और इसका टेस्ट भी बदल जाता है। इसे अगर आप ज़्यादा देर तक फ्रेश रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक पॉट में पानी लेना है, इसमें डिप करके रखना है। लंबे समय तक फ्रेश रहेंगे, इसके पोषक तत्व कम नहीं होंगे क्योंकि इसमें ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी बेस्ट होते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है शहद। शहद को कभी भी फ्रिज में स्टोर करके ना रखें, कम टेम्परेचर में इसके पोषक तत्व कम होने लगते हैं। ऊपर अगर रूम टेम्परेचर पर आप इसे रखते हैं तो इसके पोषक तत्व बढ़ने लगते हैं। जितने ज़्यादा दिन तक जितना पुराना शहद होता है उतने ही इसके गुण बढ़ने लगते हैं, इसलिए इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर, प्राकृतिक जो सामान्य तापमान जो होता है वही शहद के लिए ठीक होता है। नेक्स्ट आता है गूंथा हुआ आटा फ्रिज में रखना। ये गलती कभी ना करें। मॉर्निंग में फ्रेश ही आटा गूंथना है, फ्रेश ही रोटी बनानी है। आप अगर रात में ही आटा गूंथ के रखते हैं तो इसमें बैक्टीरियाज पनपने लगते हैं, एक केमिकल चले जाते हैं और इसके कारण हमें हेल्थ में कई इश्यूज क्रिएट होने लगते हैं। गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। इसलिए मॉर्निंग में बिल्कुल 5 मिनट का काम होता है, फ्रेश ही आटा गूंथना है, फ्रेश ही रोटी बना ले तो आपको हेल्थ में कोई भी इश्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट चीज आती है मांस या मछली। अगर आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं तो आपको फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ता है, इसलिए हमेशा ध्यान में रखें। मार्केट में जैसे भी आप मांस या मछली लाते हैं तो तुरंत उसे बना ले, फ्रेश ही बना ले, फ्रेश ही खा ले, क्योंकि मार्केट से हम जब भी लाते हैं तो मार्केट में ही कई देर तक उसे बर्फ में रखा जाता है। वहीं पर उसकी जो प्रोसेस होती है खराब होने की वहीं पर तो स्टार्ट हो जाती है। फिर से आप घर में लाकर फ्रीजर में स्टोर करके रखेंगे तो फिर से वो खराब होने लगती है, इससे फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ता है। फ्रेश भी आप लाते हैं फिर भी इसे ज़्यादा देर तक स्टोर करके ना रखें। नेक्स्ट चीज़ आती है डोनट्स या ब्रेड। आप फ्रिज में स्टोर करके कभी ना रखें क्योंकि इनकी बनाने की जो प्रोसेस है इससे पहले ही इनका जो आटा होता है फॉर्मेंट किया जाता है और फिर बाद में इसे बनाया जाता है। इसलिए ये जो चीज़ें होती है ये आप फिर से फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे तो इनका खराब होने का प्रोसेस दुगने स्पीड से स्टार्ट हो जाता है और ऐसे बासी डोनट्स या ब्रेड आप खाते हैं तो हेल्थ में दुगने स्पीड से आपको काफ़ी गंभीर परिणाम दिखेंगे। अगर आप ये सारी बातों को फॉलो करते हैं तो मुझे ज़रूर बताना है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।